साथियों, मुझे शर्म आने लगी मोदी जी को धोते धोते, लेकिन इस बेशर्म आदमी को फर्क नहीं पड़ता। आपको याद है ना, नाले की गैस से चाय बनाना, पवन चक्की से ऑक्सीजन बनाना, 2AB का बकवास गुना भाग और तो और वो याद है, इसरो के वैज्ञानिकों को मंगल की तबीयत बताने पहुंच गए थे मूर्खाधीश श्री नरेंद्र मोदी जी। इस आदमी को ना कुछ पता है, ना इसका कुछ पता है। आप बस इस व्यक्ति के भाषण सुनो। संसद में जब राहुल गांधी जी ने अडानी के साथ के पोस्टर दिखाकर पूछा कि मोदी जी ये रिश्ता क्या कहलाता है, अगले दिन मोदी जी 1.5 घंटा बोलते रहे। इतना बोले संसद की घड़ियों को भी शर्म आ गई, दीवारों को पसीने आ गई, सांसदों को नींद आने लगी। लेकिन मजाल है इस बेशरम को कोई फर्क पड़ा हो। पता है क्या बोले? मुझे 140 करोड़ जनता का आशीर्वाद है। ये मूर्ख आदमी ये भी भूल जाता है कि संसद में असली डिग्री वाले इतने सांसद बैठते हैं कि इस व्यक्ति को उनके घर कचरा उठाने की भी नौकरी ना मिले। ये आदमी उनके सामने इस कदर बेइज्जती करवाता है। सरकार, पूरी की पूरी सरकार, भाजपा और संघ की बेचारे सांसद शर्म के मारे हक्के बक्के रह जाते हैं। घर जाकर अलग से कान में गंगाजल डालते होंगे। इतना झूठ सुनकर नींद कैसे आई? यह आदमी बोला 140 करोड़ लोगों का आशीर्वाद मुझे मिला है। भाई, भारत की आबादी यदि 140 करोड़ हो भी गई तो मैं भी इस 140 करोड़ की गिनती में शामिल हूं। मैंने तो इस मूर्ख को कोई आशीर्वाद नहीं दिया। मेरे परिवार में भी इस मूर्ख को कोई वोट नहीं देता। यहां तक कि अकेले कांग्रेस पार्टी को 2019 में 12 करोड़ वोट मिले थे। मतलब इन 12 करोड़ लोगों ने मूर्ख को आशीर्वाद नहीं दिया। तो फिर इसके ये 140 करोड़ किस हिसाब से हो गए? फिर 140 करोड़ लोग तो जनसंख्या हैं, वोटर तो इतने हैं ही नहीं। विकिपीडिया के अनुसार, अगर विकिपीडिया को भी देखें तो 2019 में भारत में 912 मिलियन वोटर, मतलब कुल वोटर लगभग 91 करोड़ हुए। तो इस हिसाब से ही 140 करोड़ लोगों का आशीर्वाद कैसे हुआ? 49 करोड़ तो बच्चे हैं जिन्हें खुद आशीर्वाद की जरूरत होती है। किसी मूर्ख को ये बच्चे क्या आशीर्वाद दे सकते हैं? और फिर अगर 91 करोड़ वोटर थे तो उनमें से 12 करोड़ कांग्रेस को वोट मिले थे, भाजपा को मिले कुल 24 करोड़। तो इस मूर्ख को चाहिए कि जब भी मुंह खोलो जरा सच बोलो। अगर डींग हाँकनी है तो बाथरूम से हाँक लिया कर भाई। बड़ी संसद में क्यों भाजपा और भारत दोनों की फजीहत करवाता है? भाई, इतना झूठ बोलता है जिसकी कोई हद नहीं। भारतीय इतिहास में इतना झूठा, मक्कार और बेशरम आदमी पहली बार प्रधानमंत्री बना है। कसम से कलंक है, कलंक। लोकसभा में बोला कि 11 करोड़ लोगों को फ्री सिलेंडर दिए। मात्र 1 घंटे बाद राज्यसभा में बोलता है 13 करोड़ लोगों को सिलेंडर दिए। 1 घंटे में 2 करोड़ बढ़ा दिए भाई ने। फिर क्या बोला कि राहुल गांधी अपने नाना का सरनेम क्यों नहीं लगाते अपने साथ में? अरे मूर्ख आदमी, बेशरम और नीचता की हद होती है, पर इस गंवार फर्जी डिग्रीधारी ढोर की कोई हद नहीं है। इस बुड्ढे को इतनी भी समझ नहीं है भारत की संस्कृति की कि यहां हर बच्चा अपने पिता का सरनेम लगाता है, नाना का सरनेम कोई नहीं लगाता। क्योंकि भारत में पितृ परंपरा है तो हम पिता का सरनेम लगाते हैं। ये गंवार भरी संसद में चिल्ला कर पूछ रहा है तुम नाना का सरनेम क्यों नहीं लगाते? अब ये आलम है भाई, इस मूर्ख को गाली देते देते जवान शर्मिंदा हो गई, पर इस गंवार को अकल नहीं आ रही। ऊपर से जो पाप अडानी के साथ किए हैं उस पर एक बात नहीं बोला।
एक बार भी अडानी का नाम नहीं लिया, जबकि खूब सौदे करवाए अडानी के एशिया, यूरोप और अफ्रीकन देशों में। इजराइल में अडानी जी के कौन से रिश्तेदार बैठे थे जो अचानक से जिंदे हो गए और अरबों रुपए के ठेके अडानी को दे दिए। अगर इनमें इतनी ताकत थी तो 3 साल पहले किस पेड़ पर बैठकर दातुन कर रहे थे भाई? उस समय रिश्तेदार कहाँ गए थे? भाई साहब, अडानी जी के काले कारनामे खुल गए तो मोदी जी को जनता के वो चरण पादुकाएं पड़ेंगी कि कसम से इनकी शकल ही झोले जैसी हो जाएगी, और भाजपाई इस फटे हुए झोले को किसी गुफा में छोड़ने के लिए खुद जाएंगे। और ये वापस आने की सोचेगा भी तो आरएसएस वाले वो तेल पिलाएंगे कि ये चाय तो दूर चम्मच उठाने के लायक नहीं रहेगा। खैर, वो दिन जल्दी आने वाला है जिस दिन पुलवामा का सच खुला, उस दिन मोदी के झूठ और फरेब का अंत हो जाएगा। इंतजार कीजिए, सच एक दिन जरूर सामने आएगा। लेकिन अभी तो भाइयों, LIC और SBI बैंक की बर्बादी के नज़ारे देखिए, क्योंकि इसमें आम जनता का अरबों रुपए लगा हुआ है जो ज़बरदस्ती अडानी को दिए गए। अब ये काली कमाई का सच पूरी दुनिया ने देख लिया है। अब इन मक्कारों की जो दुर्गति होगी ये जीवन भर नहीं भूलेंगे और न देश की जनता भूलेगी। इसलिए आज शुरू से इस व्यक्ति को मूर्ख, मक्कार और झूठा इसलिए बोल रहा हूं कि आप लोगों को समझ आए कि मूर्खता ही मूर्खता है, चाहे कोई भी करे। मैंने बिल्कुल नहीं कहा कि हमारे देश का प्रधानमंत्री मूर्ख है। मैंने कहा नरेंद्र मोदी मूर्ख है, झूठा है, मक्कार है। फर्क इतना है कि भारत के प्रधानमंत्री पद का सम्मान हम करते हैं, पर इस पद पर जो बैठा है वो स्थायी नहीं है, और ना ये पद किसी के बाप की बपौती है। कल कोई और था, आज कोई और है, कल फिर कोई और होगा। लेकिन इस पद पर बिठाने के लिए अब जनता को बहुत सोच समझ कर नेता चुनना होगा। मोदी ने सिखा दिया कि एक गलती कितनी भारी पड़ सकती है भाई। चलिए, जब तक आप लोग आज तक और जी न्यूज़ देखते रहेंगे, मोदी और मक्कारी आपको लूटते रहेंगे। आप टीवी का मोह नहीं छोड़ेंगे, वो आपके बच्चों को किसी लायक नहीं छोड़ेंगे। समझ सको तो समझ लो, अभी भी मौका है। बाकी फिर बच्चे बेरोजगार, गंवार और अपराधी बन ही रहे हैं, आगे भी बनते रहेंगे। जय सिया राम।